बोलो बाबा केदारनाथ की जय। हर हर महादेव। क्या है ये, ज्ञानी बाबा मत बनो, ठीक है। प्रॉब्लम तुम लोग की यही है कि तुम ज्ञान बांट रहे पूरी दुनिया को, लेकिन नीलबटा सन्नाटा। टीचर का काम टीचर को करने दो। जब तुम्हें बोला भाई 15 दिन पढ़ाऊंगा, 50 घंटे तो कहा तुम्हें ना, 60 घंटे पढ़ा के भेजा तो बात है, खत्म करा के क्या बड़ी बात है। कल 4 चैप्टर निपटाए थे, 2 3 4 चैप्टर आज निपटेंगे, तुम्हारी कैसी बात कर रहे भाई। मतलब अभी कल शुरू हुआ, 1 तारीख 2 तारीख, 15 दिन में से कम 8 दिन तो इंतजार करना चाहिए आदमी को अपना ये कीमती विचार व्यक्त करने से पहले। 15 दिन का तुम दूसरे दिन में ही तुम्हें खुजली होगी भाई। ऐसे कुछ नहीं होगा भाई, पढ़ लो शांति से, तुम्हारे फायदे की चीज है, मेरा कोई नुकसान नहीं है भाई। कम विश्वास तुम्हारा टीचरों के ऊपर इतना कम है कि 200-250 रुपए का भरोसा के लायक नहीं रहे हैं टीचर अब तुम्हारे। तुम्हें लगता है भाई इन्होंने पता नहीं लूट लिया, हमें बर्बाद कर दिया, हमें ये कर दिया। बेटा जितने तुम लोगों के कोर्स के अमाउंट है, तुम्हें तो 27 नंबर चाहिए, मैं 75 का पढ़ा के भेज रहा हूं तुम्हें भाई। कम से कम तुम 50% तो करोगे ही, तब भी पास हो। इसे शांति से पढ़ो, मेरे साथ ये नहीं मत करो, इसलिए मेरे सिलेक्शन रेशियो बहुत है, ये इसलिए नहीं है भाई। मेरे साथ ऐसा ऐसा खेल मत खेलो, अपने पढ़ो बस, जो मैं कह रहा हूं उसमें पूरी जान झोंक दो बस। चलो आ जाओ। देखो भाई बच्चों, 2 नंबर के सवाल यहां से फंसते हैं, 2 सवाल यहां से हर बार कुछ ना कुछ मिल जाएंगे आपको टूल से। और कुछ बाद में ऐसे भी टिक करवाऊंगा तुम्हें, कुछ बाद में ऐसे भी टिक करवाऊंगा जो मतलब आने ही होते हैं। चलो जी, सबसे पहले हैं, अब ये भी देख लो कि टीचर की मेहनत क्या है। बेटा हिंदी इंग्लिश की कल बड़ा इशू था, आज भी करके लाया, पहले ही मसाला बना के लाया, 3 घंटे बैठा पूरी रात को। चलो सबसे पहले देखो भाई, प्लायर है जिसे कहते हो तुम प्लास। सबने देखा घर में प्लास, ये देखा जी प्लास। भाई इनको तो पढ़ने की जरूरत ना तुम्हें। जैसे तुम ये कहो कि भाई तारों को मोड़ना है, काटना है, पकड़ना है, इन सब के लिए तुम प्लास ही इस्तेमाल करते हो। तो मैंने अभी ये सबसे लास्ट भी इसी पर करूंगा। अभी मैंने नॉर्मल तुम्हें प्लास दिखाया, ये कॉम्बिनेशनल एक प्लास दिखाया, इसका नाम होता है कॉम्बिनेशनल प्लायर। तो इसमें ये याद रखो, जो मैंने ये डार्क किया है, ये इस पे ये पूरा प्रॉपर घूमेगा, चलेगा। और ये सब में सिस्टम यही बिठाने हैं। ये इसका हैंडल है, प्रॉपर इंसुलेटेड है जी। ये कॉम्बिनेशनल प्लास है भाई। ये आगे से ये किसी गोल चीज को पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए, टाइट या ढीला करने के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हथौड़े की तरह इस्तेमाल नहीं करना। ये अभी देखो, ये चीज नहीं था, ये तो नॉर्मल प्लायर है। अब पेपर में क्या है, सबसे पहली चीज ये लिख लो, पेपर में फंसता है डायगोनल कटर प्लायर या साइड कटिंग प्लायर। पहली बात तो ये एक ही है, मेरे बच्चों। इसका चित्र पहचान लो, ये इसका चित्र पहचान लो, ये है क्या है जी, डायगोनल कटर प्लायर या साइड कटिंग प्लायर जी। इससे हम लोग कम व्यास वाले तारों एवं केबलों को काटने के लिए उपयोग में लाते हैं, जो कि टर्मिनल के पास होते हैं। जैसे जो टर्मिनल के पास है ना, उन्हें कट करने का काम इससे हम लोग करते हैं। जैसे टर्मिनल के पास में बाकी तो कुछ आएगा नहीं, तो ये किनारे से अपना पकड़ के इनको कट कर सकता है जी। अच्छा, इसका बेटा साइज वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, बस याद रखेंगे डायगोनल कटिंग प्लायर या साइड कटिंग प्लायर। जैसे तुम फिटिंग विटिंग कर रहे टर्मिनल के पास के तार को काटना मोड़ना है, तो ये काम कर देगा साइड कटिंग प्लायर। अब आगे चलो, देखो जब तुम्हें कहीं से पिन खींचनी है, लकड़ी है, ये देखो, ये आगे से, ये इसे क्या कहते हैं, एंड कटिंग। इसे क्या कहा हमने, एंड कटिंग प्लायर जी। इसे क्या कहा हमने, एंड कटिंग प्लायर, जिसमें हम लोग को लकड़ी से पिन कील को निकालने का काम ये करता है। इसमें बस कील को पकड़ो और खींच दो, ये होता है एंड कटिंग प्लायर। पहचानो फटाफट से।
चित्र जरूरी है, देख लो। तो आप कहेंगे हाँ सर इसका इस्तेमाल तो हमने भी किया भाई, बहुत बार देखोगे। एक होता है ऐसे फ्लैट नोज प्लायर। क्या होता है? फ्लैट नोज प्लायर। इनका प्रयोग तार व धातु के छोटे टुकड़ों को बनाने और उन्हें आकृति प्रदान करने के लिए करते हैं। इसके अतिरिक्त धातु के केबल से आवरण हटाने के लिए भी कभी कभी इसका इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं। देखो ये फ्लैट दिख रहे हैं, इसके जो दोनों ये सिरे ने, ये ऐसे फ्लैट दिख रहे हैं आगे से, तो फ्लैट भाई। अच्छा ये ना आगे से ना ऐसे राउंड, मतलब गोल भी होते हैं ये ना, ऐसे गोल, तो राउंड नोज प्लायर जी। राउंड नोज प्लायर देख लो आगे से कैसा होगा, राउंड नोज प्लायर आगे से हो गए देखो ऐसे गोल। अच्छा जी, इनके जबड़ों की आकृति ऐसे शंक्वाकार होने के कारण इनके द्वारा विभिन्न परिमापों के वक्र, अब जब ये गोल है तो ये फिर भाई जो सर्कल वाला काम है, वक्र वाला काम है, वर्त वाला काम है, उसी के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनका प्रयोग तारों व हल्की धातु पट्टियों को सर्कुलर रूप देने के या वक्र रूप देने के लिए, यानी कर्व बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये गोल है। अच्छा जी, ये भी ठीक है। क्या कहा? राउंड नोज प्लायर। अब एक होती है लंबी नाक, ये बहुत लंबी नाक है इसकी, तो इसको कहते हैं हम लॉन्ग नोज प्लायर। यानी कि जहां पर जगह बहुत सीमित हो, कुछ पकड़ना है, जगह बहुत सीमित है, तो ये थोड़ी सी जगह में चला जाएगा। अब फिर से देखो भाई, क्या क्या ये है कॉम्बिनेशनल प्लायर, जो भाई तार को कट करने, पकड़ने, सब काम ये कर लेता है जी। तो कॉम्बिनेशनल प्लायर काफी फेमस हुआ है। कॉम्बिनेशनल जो प्लायर है ये काफी फेमस रहा है, याद रखो। देख लो फटाफट से क्या है क्या नहीं भाई। चलो बच्चों, अब नेक्स्ट यहां से शुरू फिर से करो। देखो जी, हमें समझ में आता है कि प्लास जिसमें ना ये जो बना के रखते हो ना पिवट, पिवट बोलते हो वैसे ना ये, तो सबसे पहले हमें समझना है डायगोनल, जहां टर्मिनल का एंड होता हो वहां तार को पकड़ने, कट करने के लिए डायगोनल कटर प्लायर का इस्तेमाल करेंगे। लकड़ी से कील व्हील पिन को खींचने के लिए एंड कटिंग का प्रयोग करेंगे। फ्लैट नोज का प्रयोग करेंगे तारों व धातु के छोटे टुकड़ों को बनाने और उन्हें आकृति प्रदान करने में। इससे हम लोग कर्व बनाने में, इसे जहां कम स्पेस हो। बताओ भाई बच्चों, इनको पहचान लोगे क्या? बताओ फटाफट से, इन्हें पहचान लोगे? इन्हें पहचान लोगे? अरे ये पहचानने को भी आते हैं। देखो जी, ये ऐसे ना किनारा होगा इसमें ना एक साइड से, तो ये होता है डायगोनल कटिंग प्लायर। फिर देखो ये ऐसा, ओहो सर, एंड कटिंग प्लायर। ये चपटी नाक ऐसे ना, ऐसे फ्लैट होगी, फ्लैट, फ्लैट नोज। अच्छा, और ये गोल, तो ये राउंड नोज हो जाती है, और ये चोंच आगे लंबी निकली हुई, ये हो जाती है लॉन्ग नोज, लंबी नाक, लॉन्ग नोज। इनको पहचान लेना, ठीक है भाई। चलो भाई, बहुत बढ़िया, आगे चलो। अब नेक्स्ट आगे चलो, नेक्स्ट आगे चलो जी। हमारे पास है हथौड़े, हमारे पास में है ये बॉल पिन हैमर। बेटा ये फर्स्ट सेमेस्टर का आइडिया, और ये बता दूं, अगर ये छोड़ने का तुमने रिस्क लिया ना, जो चीज तुम्हें करवा रहा हूं, पहली बात तो इन्हें हर एक करवाने का रिस्क लेगा नहीं कोई, कोई कुछ गणित बताएंगे, कुछ गणित। एग्जामिनर की सबसे पहले दृष्टि जाती है प्रथम सेमेस्टर पे, याद रखना ये प्रथम सेमेस्टर पे। मेरे लिए मशीन पावर मेजरमेंट ये खेल है ऐसे, लेकिन ये चीजें बच्चे को बेटा पढ़नी चाहिए। पहले सेमेस्टर की एग्जाम की शुरुआत यहीं से होती है, तो पहले ये जो कोई नहीं कर रहा है, एक एक दो दो नंबर ये जोड़ लो अपने। बॉल पिन हैमर, सर बॉल पिन हैमर तो हमने देखा है,
देखो भाई, ये तो आपने इसकी सतह दिखा दी, ऊपर कौन सी शेप है सर, ये बॉल रखी हुई है, हैमर बना दिया देखो हमने इसमें, हैमर में क्या देखो ये बना दिया आपने सरफेस है जी। अच्छा, ये लगा दी बॉल, ये लगा दिया लकड़ी का हैंडल। अच्छा, किससे बनाते हो, लोहे से बना रहे हो। इसमें एक तरफ आकृति में बॉल ये लगा रखी है, और इसे गिट्टी के लिए दीवार या रोल प्लग लगाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। अभी रोल प्लग बताऊंगा क्या होता है, ठीक है भाई। जब हम गिट्टी लगाते हैं ना दीवार में, तो हमें छेद करना होता है, तो ये हम लोग रोल प्लग रख के पहले छेद करते हैं, फिर गिट्टी लगाते हैं। तो देखो इसके ऊपर जब आपको ये दिखेगी मेरे बच्चों, तो कहना बॉल पिन हैमर है। अच्छा, अब ये बताओ कि इसके ऊपर बॉल नहीं है, इसके ऊपर ये बॉल नहीं है, इसे क्या कहोगे, इसे कहते हो स्ट्रेट पिन हैमर। इसका उपयोग बढ़ईगिरी में ज्यादा करते हैं हम, इसका उपयोग बढ़ईगिरी में ज्यादा होता है। तो ये होता है देखो यहां से स्ट्रेट पिन हैमर। बेटा ये बहुत फेवरेट है, इसे मत भूलना। जैसे ना हमारे पास में बारीक ना ऐसे चादर वादर कुछ होती है जो, तो उन्हें सीधा करने के लिए भैया ये होती है लकड़ी का हथौड़ा, मैलेट। ये बहुत फेवरेट है एग्जाम में, लकड़ी का हथौड़ा। क्या होता है, लकड़ी का हथौड़ा होता है ये। अच्छा जी, ये होता है लकड़ी का हथौड़ा, मैलेट जी। हो गया देखो, अब समझ लेना ये चीजें। नंबर 1 सर बॉल पिन हैमर हो गई, सर ये तो फ्लैट हो जाता है यानी कि स्ट्रेट है, और ये लकड़ी का हथौड़ा। बस 3 चीजें ही कराऊंगा तुम्हें। अब देखो भाई, छेनी, माना कहीं पर ना कुछ अतिरिक्त भाग हो, उसे हटाना होता है, तो उसके लिए ना हम छेनी का उपयोग करते हैं। तो जो छेनी बनती है, पहली बात तो चीजल बोलते हो जिनको बेटा, ये होती है उच्च कार्बन स्टील। बस ये याद रखेंगे, उच्च कार्बन स्टील या क्रोम वैनेडियम स्टील। तो कुल मिलाकर एक पॉइंट याद रख सकते हो, 10 अलग अलग के बजाय स्टील देगा ही देगा एग्जामिनर। अच्छा जी, अगर बच्चों जैसे ये हमने सबसे पहले लिया फर्मर, इसकी शेप पहचान लो, फर्मर। फर्मर जी, इसका काटने वाला भाग ये ना, ये आगे वाला जो भाग है ना, बहुत तेजी, मतलब कि बहुत तेज होता है। और ये नॉर्मली हम लकड़ी की कटिंग में, जब तुमने बड़े बड़े काम करते देखे होंगे, तो फर्मर चीजल ये लकड़ी को कट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, एक होती है देखो ये कोल्ड चीजल, देख रहे हो भाई, ये नॉर्मली मेटालिक काम के लिए ही इस्तेमाल होती है। यह है कार्बन स्टील से इस्तेमाल, मतलब हम काम करते हैं, और धातु हटानी चाहिए जी। तो ये धातु को हटाने के लिए। तो भाई बच्चों बताओ जरा, मैं पूछूंगा अरे बच्चों कोल्ड चीजल बताओ, तो कहना सर ये तो हमने देखा है धातु वातु को हटाने के लिए था। और फर्मर चीजल सर कोई लकड़ी वकड़ी में कुछ अतिरिक्त भाग था, इसको हटाने के लिए फर्मर चीजल का उपयोग कर रहे थे। सिंपल है। एक ये देखा होगा आपने हेक्सा, बेटा ये तो इस तरफ से फिक्स हो जाता है, ये तो फिक्स्ड है, और ये यहां से एडजस्टेबल होता है, ये यहां से एडजस्टेबल होता है भाई। अच्छा, ये होता है एडजस्टेबल, ये लगा रखा है बच्चों आपने ब्लेड। तो देखो हैक्सॉ क्या होता है, यह लोहा आदि मेटल की वस्तुओं को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मुख्यतः एक एडजस्टेबल फ्रेम होता है, और एक हमारा देखो फिक्स होता है, इसके बीच में हम ब्लेड रख देते हैं। तो ये पहचानने को आया तो पहचान लेना, ये होता है हैक्सा। देखो ये बहुत लोगों ने देखा होगा, नॉर्मली इसे कहते हैं हम वुड यानी लकड़ी आ रही। वुड सा लंबाई 30, 35, 40, 45 सेंटीमीटर है। विद्युत कार के लिए 30 सेंटीमीटर लंबे ब्लेड वाली वुड आरी उपयुक्त होती है। अच्छा जी, इसका उपयोग लकड़ी की वस्तुओं को काटने के लिए किया जाता है। जो दांते हैं ना देखो, ये त्रिभुजाकार शेप के ही होते हैं, त्रिभुजाकार शेप के होते हैं। तो ये होती है वुडन शॉ।
ये जो होती है भाई, ये बड़ी फेवरेट होती है ऐसे ना, टेनन, टेनन सो होती है। लकड़ी, सनमाइका, प्लास्टिक, इनको काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो देखो जी, लकड़ी, सनमाइका, लकड़ी, सनमाइका, प्लास्टिक, इन्हें काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं बच्चों टेनन शॉ। जहां पर ना बहुत कम जगह हो, बहुत कम जगह हो, तो यहां पर हम लोग रखते हैं की होल सो। विद्युत कार सनमाइका टॉप वाले वायरिंग बोर्डों में ड्रिल मशीन से किए गए गोल छिद्रों को आवश्यकता अनुसार आकृति प्रदान करने के लिए, देखो ये शेप ऐसी जो दिखेगी ये होती है की होल सॉ के लिए। अच्छा भाई, स्क्रू ड्राइवर मेरे बच्चों हर एक विद्यार्थी को पता होता है भाई कि स्क्रू ड्राइवर क्या है, जिसे हम पेचकस बोलते हैं, ये होता है स्क्रू ड्राइवर जी। अब आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं भाई, देखो पोकर, ये होता है देखो जी पोकर, इसे सुंभी या ब्राडल के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट भाई, पोकर बहुत जरूरी है ये। अब इसका उपयोग लकड़ी की फिटिंग्स में पेंच कसने से पहले पेंच के लिए छोटा खांचा बनाना है, इसे कहते हैं हम सुंभी। लकड़ी में पेंच कसने से पहले छोटा सा खाना बनाते हैं, किससे? सुंभी से। ये रहा रो प्लग बेटा। रो प्लग टूल का मतलब होता है मेरे बच्चों की जहां हमें गिट्टी ठोकनी है ना, वहां दीवार में छेद करते हैं इससे, तो ये होता है देखो रो प्लग टूल बेटा। ये होता है रो प्लग टूल। जैसे ये फेज टेस्टर है मेरे बच्चों, इसमें लगा होता है नियॉन लैंप। नियॉन लैंप, बहुत लिमिटेड चीज दे रहा हूं, इनको मत छोड़ना यार। इसमें नियॉन लैंप होता है। अच्छा, ये फेज टेस्ट ये बता देता है कि भाई ये फेज में सप्लाई है नहीं है, तो यहाँ ना इसके पीछे हम लोग ना थंब से ऐसे दबा के चेक करते हैं कि हाँ फेज है नहीं है। ये पर्सन पूछ लेता है कि भैया ये 500 वोल्ट, ये कितने वोल्ट के लिए डिजाइन करते हो, तो ये होता है 500 वोल्ट के लिए डिजाइन। भाई इलेक्ट्रिक चाकू में दो ब्लेड होते हैं, एक तेज ब्लेड होता है। इलेक्ट्रिक चाकू में दो ब्लेड होते हैं, एक होता है तेज धार वाला, तेज धार वाला। तेज धार वाला पता है क्या करता है? तेज धार वाला इंसुलेशन को हटाता है। इंसुलेशन, ये याद रखना, इसमें दो ब्लेड है, एक इंसुलेशन को हटाने के लिए, इंसुलेशन को हटाने के लिए। और जो कम धार होता है, मतलब कि तेज नहीं होता ज्यादा, कम धार वाला, ये देखो बच्चों क्या होता है, जो कम धार वाला होता है, जो अतिरिक्त कुछ लगा रहता है ना उसको साफ करने के लिए, अतिरिक्त कुछ लगा हो उसे साफ करने के लिए भाई। अच्छा जी, अतिरिक्त कुछ लगा हो उसे साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं बेटा। टेस्ट लैंप होता है। टेस्ट लैंप नॉर्मली दुकान उकान पे भी हम लोग देखने को मिल जाता है, कहीं तुम पंखा उनका सही कराने जाओ तो ये मिल जाता है। तो ये एसी परिपथ में शॉर्ट सर्किट को बता देता है जी। एसी परिपथ में शॉर्ट सर्किट को बता देता है। स्क्राइबर देख लो बच्चों, ये स्क्राइबर है, स्क्राइबर देख लो। स्क्राइबर स्टील या कार्बन स्टील से नुकीला और पैना औजार होता है। कटिंग से पूर्व कार्य खंडों पर जैसे कुछ कट करना है हमें, तो बेटा जो मार्किंग करते हैं ना, ये करते हैं स्क्राइबर से, मार्किंग करते हैं स्क्राइबर से। अब देख लो, जो पंच होते हैं इलेक्ट्रिकल कार्यों में, इसका प्रयोग चित्र करने से पूर्व चिन्ह बनाने के लिए होता है। यहां पर देखो, ये भी कार्य खंडों पे कुछ बनाएगा जी, निशान मार्किंग करेगा। ये पंच भी कार्य खंडों पे मार्किंग करता है। तो जो सेंटर पंच होता है, सेंटर पंच, इसमें ये 90 डिग्री कोण होता है। और जो प्रिक पंच इलेक्ट्रिकल के लिए होता है, इसमें 60 डिग्री और 30 डिग्री होता है जी। बच्चों जैसे आपने ये देखे, इन्हें कहते हैं हम डिवाइडर, इन्हें कहते हैं हम
डिवाइडर। इनका काम होता है बराबर हिस्सों में विभाजित करने के लिए मार्किंग करना। तो बस इसमें आपको ये देखना है जी ये क्या था, तो ये होता है डिवाइडर। ट्राई स्क्वायर होता है, तो यार ट्राई स्कोर देखे भैया इसको गुणिया बोलते हैं, और ये समकोणता पता करता है कि भाई ये दो चीजें 90 पे है या फिर नहीं है। अब आ जाओ देखो माइक्रोमीटर। बच्चों माइक्रोमीटर बहुत छोटे से माइक्रोमीटर द्वारा तार का व्यास ज्ञात किया जाता है, और इसके द्वारा 1 mm के 100वें हिस्से के लिए भी हम इसको नाप सकते हैं। इसमें कुछ चीजें बता देता हूं। ये होता है रैटचेट स्टॉप। इसे जो हम एडजस्ट करते हैं ना, इसमें तार को रखते हैं, यहां से एडजस्ट करते हैं, जब भी ये टाइट हो जाए तो इसे स्केल को यहां पढ़ लेते हैं। क्या होता है माइक्रोमीटर। तो ये ना थिम्बल बोलते हैं इसे, जो एडजस्ट किया जाता है थिम्बल। और मेरे भाई ये कहा जाता है स्पैंडल। क्या कहा जाता है बच्चों? इसे कहा जाता है स्पैंडल, और ये कहलाता है एनविल। तो यहां दोनों के बीच, स्पैंडल एनविल के बीच हम लोग जिसे नापना चाहते हैं उसे रख देते हैं। देखो वायर गेज। वायर गेज ये हमने ले रखा है स्टैंडर्ड वायर गेज। तो भाई इससे हम मोटाई का पता करते हैं, व्यास का। दो चीजें लिखा रहा हूं, बहुत जरूरी है। एक स्टैंडर्ड वायर गेज 7.46 mm होता है, और दो स्टैंडर्ड वायर गेज 7.01 mm होता है। ये जरूर याद रखना। mm कहा मैंने। ये फाइल देख लो बच्चों। रेतिया इसलिए जरूरी है क्योंकि इनके क्लासिफिकेशन बहुत फेमस है अलग अलग के। मतलब इनका जो वर्गीकरण होता है वो बहुत ज्यादा फेमस हुआ है अलग अलग के अकॉर्डिंग। आपको थोड़ा सा ये बता दूं, देखो भाई बच्चों, इसे तो बोलते हैं टिप। ये जो किनारों पे दिखते हैं इनको बोलते हैं एज, और जो ये ऊपर ये होता है इसको बोलते हैं फेस। हील, जो टैंग ये वाला हिस्सा होता है, देखो खाली सा जो हिस्सा छूटा रहता है ना, इसको बोलते हैं हील। ये होता है जी फैरल, और भाई ये पीछे होता है हैंडल। अच्छा जी, तो रेतियां देखो बेटा। सबसे पहले तो देख लो फ्लैट रेती। ये देख रहे हो भाई, ये फ्लैट रेती है। ये बिल्कुल एकदम फ्लैट रेती है जी। इसे हम लोग कहते हैं जी हस्त रेती, यानी कि हैंड फाइल। हैंड फाइल और फ्लैट, वैसे ये भी एक प्रकार की फ्लैट ही है, लेकिन इसमें हम लोग एक साइड में एज पर कटिंग रखते हैं और एक साइड को हम खाली छोड़ देते हैं। एक साइड को हम लोग एज रखते हैं और एक साइड को हम लोग खाली छोड़ देते हैं जी। तो ये कहलाती है देखो हैंड फाइल। फाइल आपने देखा होगा कि भाई कहीं आपने देखा होगा मेटल बॉडी पे भी कहीं कुछ चीजें रह जाए, हमें घिसना है, हमें हटाना है, तो वहां हम लोग फाइल्स इनको रगड़ कर देखो फाइल्स का इस्तेमाल करते हैं जी। चलो जी, इनको बोलते हैं बच्चों हम मिल फाइल। ये भाई कुछ बच्चों को तो देखो मैं समझा के थक गया भाई। अभी मुझे यही संदेश किया गया भाई कि बच्चे कह रहे कि अंग्रेजी में पढ़ाओ। तो मैं यही कहूंगा भाई, देखो मूर्ख हो के कोई सिंह तो होते नहीं। तब तक तुम इससे बाहर आओगे हिंदी इंग्लिश का एक्सक्यूज बना के,
तब तक एग्जाम हो जाएगा, तुम इसी में रह जाओगे। भाई पागलों, कम से कम थोड़ा तो कॉमन सेंस रखो। ऊपर हिंदी है, नीचे इंग्लिश है, तो ना तो इसमें हिंदी वाला मुद्दा बना सकता, ना इसमें इंग्लिश वाला मुद्दा बना सकता। इनको बोलते हैं हम मिल फाइल जी। तो जैसे बेटा ये होती है मेरे बच्चों डायमंड शेप, ये होती है डायमंड शेप, इसको बोलते हैं हीरा। देखा तुमने है डायमंड शेप। ये होती है आयताकार। ये पता है जितनी लंबाई होती है, मतलब ये लंबाई नहीं, जितनी मोटाई उतनी चौड़ाई होती है इनमें। मेल फाइल में लंबाई, लंबाई छोड़ दो, मोटाई और चौड़ाई बराबर होती है। मोटाई चौड़ाई इक्वल रहती है। तो बेटा फ्लैट इसको पहचान लोगे। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज ये है यार, एक बात बताओ मेरे बच्चों, कहीं पर अगर ट्रायंगुलर ऐसे त्रिभुजाकार है, कहीं पर कोई त्रिभुज जैसी चीज को तुम्हें इससे जो भी अतिरिक्त चीजें ये उसे हटाना है, तो इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों आप किसी भी आयताकार वाली फाइल को तो इस्तेमाल नहीं करोगे। गुरुजी बिल्कुल नहीं, ये हमें चित्र देखते ही समझ आ गया कि अगर गड्ढा कोई मान लिया त्रिभुजाकार है, तो इसे अच्छा बनाने के लिए जो भी अतिरिक्त चीजें हैं, खांचा वाचा काटने के लिए, कोने वोने बढ़िया बनाने के लिए हम ट्रायंगुलर फाइल का ही उपयोग करेंगे। हमें समझ आ गया। और ज्यादातर ज्यादातर जो आप रेती, जो ज्यादातर आप लोग शॉ आपने बनाए थे, आरी आरी के जो ब्लेड थे मेरे प्यारे बच्चों, मेरे शेरों शेरनियों, ये थे, तो इनको पैना करने के लिए, इन पे धार लगाने के लिए भी इसी का उपयोग करेंगे। अच्छा जी, एक होता है स्क्वायर फाइल। स्क्वायर फाइल देखो बच्चों, यानी कि ये शेप देखो भाई, ये आगे से ना ऐसी शेप है मेरे भाई, ये ऐसी स्क्वायर है। स्क्वायर मतलब वर्गाकार। तो अगर कहीं पर कोई छेद, माना सपोज वर्गाकार वाला ही मुझे बढ़िया करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहां स्क्वायर फाइल का उपयोग करूंगा। फिर जैसे कहीं पर तुमने कोई गोल छेद काटा और इसमें अंदर कुछ रह जाए, तो मैं साफ किससे करूंगा, रगड़ के राउंड फाइल से ही साफ करूंगा। कोई ऐसे गड्ढा हो गोल वाला ना, ऐसा हो देखो मेरे बच्चों ये, तो इसके लिए फिर मैं हाफ राउंड फाइल का ही उपयोग करूंगा। चलो जी, अब अगर मैं ये कहने लग जाऊं कि नाइफ एज फाइल, जो नाइफ एज फाइल होती है ना, बहुत छोटा जो जगह होती है, बहुत छोटी सी जगह, उसको सही करने के लिए देखो ये ऐसी होती है, बहुत छोटी सी गड्ढा है, वहां सेव वेब देने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। पेपर के लिए ये चित्र बहुत खास है, एक बार देख लो। जैसे ये बच्चों यहां पर आप देखोगे ये कट, ये देखोगे भाई, तो ये कहलाता है जी सिंगल कट। क्या कहलाएगा बच्चों, सिंगल कट कहलाता है। यहां आ जाओ बच्चों, यहां पर आप इसे देख रहे हो, देखो ऐसे, ये जो ऐसे है ना, इसे कहते हैं डबल कट। तो एक एंगल होता है 70 और दूसरा नॉर्मली इसमें होता है 51 डिग्री। एक क्या बताया, डबल कट में एक एंगल 70 और दूसरा होता है साहब इसमें एक 70 और एक 51 डिग्री 50 के आसपास। अब ये भी कई बार पूछ ले कि सिंगल कट में एंगल कितना होता है, तो सिंगल कट में जो ये काटते नहीं गए आप, ये तो ये एंगल होता है मेरे बच्चों 60 डिग्री सरफेस से। इसे कहते हैं रस्प फाइल मेरे बच्चों, रस्प फाइल जी इसे कहते हैं हम। अच्छा, अब देखो जैसे ये क्या दिख रहे तुम्हें ऐसे, और ये बताओ किस प्रकार से दिख रही तुम्हें।
बेटा शाम वाली क्लास भी और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के बच्चों के लिए जो मॉर्निंग में क्लास है और इलेक्ट्रीशियन के लिए शाम को, वो सब लाइव रहा करो। अरे भाई ऐसे नहीं, क्या ऐसे गोल, तो ये बन जाता है देखो सर्कुलर, सर्कुलर वृत्ताकार। और ये देखो ऐसे स्प्रिंग के जैसे ऐसे दिख रही, तो ये बन जाता है स्पाइरल। देखो भाई जी, अब ये खांचे जो आप कट कर रहे थे इसमें, इसके आधार पर इसे ना 5 प्रकार से हम पढ़ते हैं। इसमें प्रति सेंटीमीटर, प्रति सेंटीमीटर 4 टीथ ये कट रखते हैं। इसमें रखते हैं 8 प्रति सेंटीमीटर। इसमें रखते हैं फिर 12 प्रति सेंटीमीटर जी। इसमें रखते हो फिर 20-25 के आसपास, और इसमें रखते हो सीधे फिर 40 के आसपास। तो ड्रैड स्मूथ सबसे ज्यादा जो माहीन मतलब स्मूथ है ये करती है सबसे ज्यादा। ये खुरदरा जो देखेगी ना, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा खुरदरा पदार्थ यह हटा सकती है, यह हटा सकती है। और सबसे ज्यादा जो यूज होती है यह बस्टर्ड है, सबसे ज्यादा यूज यही होती है। सबसे ज्यादा स्मूथ, सबसे ज्यादा स्मूथ ये होती है। देखो सर, सर्कुलर, स्पाइरल, रफ, बस्टर्ड सबसे ज्यादा यूज होती है। सबसे ज्यादा जो स्मूथ है, क्लीन करेगी, जो बेहतर करेगी, फाइनल जो फिनिशिंग सबसे बेहतरीन करेगी, वो ड्रैड स्मूथ करता है। आए जी कंड्यूक्ट डाया सेट। भाई जो हमारे लिए ना पाइप होते हैं ना, उनमें चूड़ी काटने का काम ये करता है। और जैसी चूड़ी काटनी वैसे इसमें डाया लगा दो, तो ये हो जाता है कंड्यूक्ट डाया सेट। एक हमारे पास में होती है रैटचेट ब्रैस ड्रिल मशीन। अच्छा जी बच्चों, ये यहां से इसमें लगा के रखते हैं हम लोग बिट। ये क्या रखते हैं इसमें? बिट, ऑगर ये लगा के रखते हैं। इसे यहां से हैंडल से हम रोटेट करवाते हैं जी, तो इसको बोलते हैं हम रैटचेट। इसको घुमाते भाई, तो इससे अपना बिट वगैरह अपना छिद्र हो जाते हैं। लकड़ी वगैरह या बड़े आकार की लकड़ी वगैरह होती है उसमें छेद कर देता है ये। अब देखो भाई स्निप इंपॉर्टेंट, पतली चादर को काटने के लिए क्या करोगे? स्निप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्निप का उपयोग करोगे, देख लो, पतली चादरें काटने के लिए। पतली चादर जो बेटा आप काटोगे उनका उपयोग, मतलब पतली चादर को काटने के लिए स्निप, तो इसको पहचानना है कि हाँ सर ये कौन सा है, ये हो जाता है स्निप। बच्चों ये वायर स्ट्रीपर है मेरे भाई। वायर स्ट्रीपर का काम होता है इंसुलेशन हटाने का। वायर स्ट्रीपर का काम होता है इंसुलेशन हटाने का। क्रिम्पिंग टूल, क्रिम्पिंग टूल का इस्तेमाल किया जाता है। जो लग्स वगैरह बैठते हैं ना, जो तार के आगे लग्स वगैरह बैठते हैं, इनको लगाने का या टर्मिनल को लगाने का। देखो यार बच्चों, जैसे वाइस और बेंच वाइस आपने देखा होगा, किसी भी चीज को, पाइप वगैरह जिस भी टूल पे काम करना है, इनको मजबूती से पकड़ने का काम ये करता है। जिमलेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जी। जिमलेट ये लकड़ी में छिद्र करने का काम कर देता है। जिमलेट लकड़ी में छेद करने का काम कर देता है।
ऑगर, ये पतली लकड़ी में छेद करने का काम ये करता है। ऑगर मोटी लकड़ी में छेद करने का काम ये करता है। पाइप रीच सब लोगों ने इस्तेमाल कर रखा है। जैसे ब्लो लैंप है, जो केबल जॉइंटिंग वगैरह होती है ना, तो जोड़ को गर्म पिघालने के लिए हम लोग आग की जरूरत होती है, तो नॉर्मली ये होता है ब्लो लैंप, जिन्हें हम लोग मिट्टी के तेल से चलाते हैं। देखो जी, जैसे पुलर पुली है, पुली पुलर, जैसे मोटर वोटर की पुली वगैरह तुम लोगों को निकालनी हो, टाइट करनी हो, तो ये हो जाता है पुलर। अच्छा, आइए साहब, जरा सवाल करने से पहले एक बार मेरे प्यारे बच्चों इन पे नजर डालो, एक बार बस इन पे नजर डालो, फिर आगे बढ़ेंगे। बताइए ये क्या है, देखते बता दो गुरुजी। ये है डायगोनल कटिंग प्लायर या फिर साइड कटिंग प्लायर। अच्छा जी, ये क्या, ये एंड कटिंग प्लायर है सर। ये फ्लैट नोज कटिंग प्लायर हो गया सर। ये गोल सर्कुलर, तो ये राउंड वाला हो गया। और ये लंबी नाक वाला लॉन्ग नोज प्लायर हो गया। कॉम्बिनेशनल प्लायर तो आपको ज्यादा इजीली समझ आ जाएगा। अपर बॉल है तो बॉल पिन हैमर होगी। जैसे हमें गिट्टी वगैरह लगानी है तो भाई रोप लॉक को ठोकने के लिए हम इसको इस्तेमाल में सर ले आएंगे। ये कारपेंटरी में ज्यादा इस्तेमाल होता है स्ट्रेट पिन हैमर। ये लकड़ी का हथौड़ा होता है जिसको कहते हैं मैलेट, बहुत फेमस है बेटा ये। फर्मर चीजल, लकड़ी वकड़ी पे जो अतिरिक्त चीजें होती है उसको हटाने के काम करते हैं। धातु, कोल्ड चीजल जी, धातु के। ये होता है देखिए जी हैक्सॉ, तो लोहे या पाइप वाइप को इनको काटने के लिए इसे हम उपयोग में ले आएंगे। वुडन शॉ, ठीक है, लकड़ी को काटने वाली आरी। ये होते टैनन सो, लकड़ी सनमाइका प्लास्टिक को काटने के लिए टैनन सो। छोटी जगह कहीं पर, कौन सी की होल आ रही, छोटी जगह पर कहीं पर कुछ फिनिशिंग करनी थी, फाइनल कुछ टच करना था, तो ये हमारे लिए की होल सो। स्क्रू ड्राइवर सब लोगों को बच्चों पता है। पोकर, तो जहां इसे सुम्बी, जहां लकड़ी में फिटिंग करनी है वहां पर एक छोटा खांचा बना लो। रो प्लग, जहां गिट्टी लगानी है वहां खांचा बना लो। टेस्टर 500 वोल्ट के लिए होता है, नियोन लैंप होता है। इलेक्ट्रिशियन चाकू में 2 चाकू होते हैं जी। ये टेस्ट लैंप होता है। स्क्रीबर, ये कार्य खंडों पर मार्किंग करने का काम करता है। ये देखो जी पंच, ये भी जहां पर पेंच लगाओगे ना उस पे कुछ छिद्र करेगा, तो एक 90 पे होता है सेंटर, और ये 60 और 30 पर होता है। ये बताओ ये समकोण, समकोण 2 सतह समकोण पर है, इसको बता देगा बच्चों। ये होता है माइक्रोमीटर। क्या होता है माइक्रोमीटर जी, तो ये क्या है इंपॉर्टेंट है, स्पेंडल एवनिल के बीच में रखेंगे होता है थिम्बल। चलो वायर गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज नॉर्मली केबल के व्यास का बताता है। एक स्टैंडर्ड वायर गेज और 2 स्टैंडर्ड वायर गेज, ये हो गया। फाइल, ये रेतियां। फिर से देखो फ्लैट, हस्त या मिल फाइल। अब जैसे ये ट्रायंगुलर है, जैसे ये स्क्वायर फाइल है, जैसे ये राउंड है, जैसे ये हाफ राउंड है, जैसे नाइफ एज फाइल है, सिंगल कट, डबल कट, रस्प कट, सर्कुलर, स्पाइरल, जैसे रफ, बस्टर्ड, सेकंड कट, स्मूथ एंड रेड स्मूथ। जब हम पाइप में चूड़ी काटने की बात करेंगे तो देखो कंड्यूक्ट, डाया सेट, ये होती है रैटचेट, ड्रिल मशीन। हाँ जी, स्निप, धात्विक सीटों को काटने के लिए इस्तेमाल अपना करेंगे। वायर स्ट्रीपर, जो औजार का उपयोग संयोजन प्रयुक्त होने वाले विभिन्न मोटाई के तारों का इंसुलेशन छिलना है। क्रिम्पिंग टूल, लग्स और प्लग को लगाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास नॉर्मली कॉमन सी चीजें थी। चलो भाई और बहनों, अब कुछ ऑब्जेक्टिव लगाते हैं, ठीक है भाई। इन्हीं पर आधारित कुछ ऑब्जेक्टिव लगाएं बच्चों। हाँ जी, इन्हीं पर आधारित कुछ लगाएं, सेट करें मामला। आओ फिर। चलो बताओ, प्लायर आर मेड फ्रॉम विच मेटल। तो आप कहोगे गुरुजी देखो हम गलती ना कर रहे, स्टील का बना होता है, छुट्टी करो। कर लोगे बेटा, स्टील का बना होता है, छुट्टी करो।
अच्छा ये बताओ, तुम लोग सच में आईटीआई तो पास करके ही आए होंगे या कहीं से ऐसे ही बनवा रखा तुम लोगों ने अपनी सर्टिफिकेट? सच में ऐसे ही बनवाया रखा? इससे ये चीज साबित होती है। हाँ भाई। बताओ तो, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में मतलब किया है तुमने? आईटीआई पास करके आए मतलब? पढ़ के पास करके आए ना बेटा? तो फिर पहला सेमेस्टर पढ़ा है आपने? बताओ, पहला सेमेस्टर पढ़ा है? अरे गधे, वो बोला ऐसे ही बनवाया था है? पहला सेमेस्टर पढ़ा था? हाँ। चलो जी, अब जरा आगे बढ़ो। विकर्ण कटर प्लायर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताओ बच्चों, बताओ जी। वाई वॉट अदर नेम इज डायगोनल कटर प्लायर नॉन? पढ़ लो शांति से, इन चक्कर में मत उलझो, छिचोरी हरकतें बंद कर दो, पढ़ने पे फोकस कर लो। ये बताओ कि डायगोनल कटर प्लायर को किस नाम से जाना जाता है? अभी बताओ क्या था? कील व्हील को निकालने के लिए एंड कटिंग प्लायर था, ठीक है। फ्लैट नोज प्लायर अलग कहानी, समझ। राउंड नोज अलग था। ये कौन सा था? देखो, साइड कटिंग प्लायर, यही सिखाया था तुम्हें, साइड कटिंग प्लायर। अब नेक्स्ट बताओ, धातु के छोटे टुकड़ों को बनाने व उन्हें आकृति देने के लिए निम्न में से कौन सा प्लायर उपयोग किया जाता है? बताते रहो जरा। चाय पी लो जरा। कोई कह रहा है सर 4 घंटे पढ़ा दो। अरे मैं जितना पढ़ा रहा वो तो संभाल लो। अरे धातु के छोटे टुकड़ों को क्या सिखाया था? देखो, फ्लैट नोज प्लायर। जो ये फ्लैट नोज प्लायर, अभी इसमें राउंड वाला है भी नहीं। देखो बेटा, जो डायगोनल डायगोनल वाला था, जो टर्मिनल थे ना, वहां पे कट करने का काम कर रहा था, और एंड कटिंग प्लायर जो कील व्हील निकालने का काम जो कर रहे थे। ये बताओ, दर्शाए गए प्लायर के चित्र में जो एक्स है ये क्या है? कोई गलत नहीं करेगा। ये एक्स बताओ क्या है? तो ये होता है, देखो, पिवट। क्या होता है? देखो, पिवट होता है ये। चित्र में किस प्रकार का प्लायर दर्शाया गया है? बताओ बच्चों, चित्र में किस प्रकार का प्लायर दर्शाया गया है? मैं तुम्हारी जो, मैं गधो, ये इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का भी है। और वैसे तुम्हारी क्लास 3 बजे होती है, जो शिवाजी सर लेते हैं, ठीक है। देखना हो देखो, नहीं तो छोड़ के चले जाओ। इलेक्ट्रीशियन वालों के पढ़ने दो, ठीक है। मैं पढ़ाऊंगा नहीं तो मेरा पीछा छूट जाएगा। अब जब तुम तो खुद ही अंग्रेज बने हुए भाई। ये क्या है बताओ? कौन सा चित्र है? तुम बताओ भाई, बताओ जी। क्या सिखाया है? डायगोनल। क्या सिखाया कि डायगोनल कटर प्लायर। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए पार्ट ऑफ हैमर? ये बताओ, निम्न में से हथौड़े का भाग कौन सा नहीं है? हथौड़ा फेस था, पिन था ऊपर, हैंडल था। शंख पता है क्या होता है? जैसे ना पेचकस बना रखा है ना, पेचकस, तो जो ये वाला हिस्सा है ना, इसको शंख बोलते हो। इसको क्या बोलते हो? शंख बोलते हो। तो ये वाला हथौड़े का हिस्सा नहीं है। चलो जी। द लेंथ ऑफ द ब्लेड ऑफ ए टेनन शॉ। जो टेनन सा होता है ना भाई, इसकी जो लंबाई है ये पूछ रहा है, तो ये याद रखना बच्चों, 30-40 सेंटीमीटर हो जाती है। अब ये बताओ कि की होल आरी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? बताइए जी। की होल आरी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? स्ट्रेट लाइन कटिंग, की होल
कर्व लाइन कटिंग या शेप कटिंग जी। तो जो की होल आ रही होती है ना, वो बहुत छोटी सी जगह चली जाती है भाई, तो इसका उपयोग करते हैं देखो बच्चों हम ये दोनों जगह, कर्व लाइन कटिंग और शेप कटिंग में। वैद्युत मैकेनिक के लिए आवश्यक पेचकस के शंख की लंबाई कितनी होती है ये बताओ। तो ये हो जाती है यहां 8 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक। अब यार ना इनको पहचान लो चलो जल्दी से, वैसे तो तुम टैलेंटेड हो, बता दो जल्दी से बच्चों क्या क्या है। अच्छा ईमानदारी से मिलाना, कोई जुगाड़बाजी नहीं, ईमानदारी से मिलाओ। और यार जिसे ये लग रहा है कि हमें नहीं पढ़ना तो मत देखो, लेकिन जो पढ़ रहा है ना उसको एंजॉय करने दो बेटा। ये बताओ ये क्या, तुम कहोगे गुरुजी ये तो tan n 100 है, गुरुजी ये तो tan n 100 आ गया। सर ये तो हमें दिख रहा ना यार पेचकस है, ठीक है। गुरुजी ये देखो नियोन लैंप लगा हुआ है, प्रतिरोध नहीं लगा हुआ, देखो सर ये फेज टेस्टर है। ये क्या मिला देखो पोकर, क्या हो गया पोकर। अब मिला लो A का 4 किस में, A का 4 इसमें एक में ही आ रहा है, बताओ मेरे बच्चों सही कर लोगे कि नहीं। अब ये बताओ कि चित्र में प्रदर्शित हस्त औजार को क्या कहते हैं, बोलो। तो अभी तो दिखाया था तुम्हें क्या था, टेस्ट लैम्प तो है नहीं, फेज टेस्टर नहीं है, ये क्या था बताओ। ये हो जाता देखो पोकर, क्या है ये पोकर। फेज टेस्टर का प्रयोग बताओ भाई, फेज टेस्टर का प्रयोग कहां करते हो, कितने वोल्टेज। तो आपने कहा गुरुजी 500 के लिए करेंगे। भाई इसी बैच के इन बैचेस में जब आप जाओगे, चैटिंग से पीछा अगर छूट जाए तो अपना बैच ओपन करके उसमें कंटेंट ओपन किया जाता है, लाइव वाले को नहीं, कंटेंट को ओपन करना। उसमें प्रॉपर फोल्डर बने हैं, ऊपर वीडियोस नीचे पीडीएफ होती है। चलो दोस्त ये बताओ ट्राई स्क्वायर पढ़ा तुमने, हाँ बच्चों ट्राई स्क्वायर पढ़ा, क्या क्या। फेज टेस्टर शुड नॉट बी यूज फॉर टेस्टिंग वोल्टेज मोर देन, बेटा यही तो है, 500 से ज्यादा नहीं करेंगे बच्चे, 500 से ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है 500 तक कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए सी ही उत्तर है, भावनाओं में मत बह जाओ यार बच्चों। जो जो ट्राई स्क्वायर होता है मेरे बाल को कितना होता है बताओ गुरुजी 90। तो क्या कर लेते हो देखो राइट एंगल, सही है। ये बताओ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर छिद्र करने से पहले चिन्ह बनाने के लिए क्या करते हो बच्चों। जो हमारे पास में ना पीसीबी होती है, जो हमारे पास में पीसीबी होती है, इन पर ना हमें छेद बनाने होते हैं। तो बच्चों इसके लिए लगाते हैं हम पंच, इसके लिए लगाते यूज करते हैं पंच। अच्छा जी, परमानेंट मार्किंग इज डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, बताओ परमानेंट मार्किंग जो करोगे ये करते हो आप देखो पंच से। अब ये बताओ देखो हल्के पंच चिन्हों के लिए 30 डिग्री प्रयुक्त प्रिंग पंच का प्रयोग करते थे। तो मैंने लिखाया था प्रिंग पंच के लिए 30 डिग्री और एक क्या लिखाया था मेरे बच्चों 60 डिग्री। तो हर हर महादेव कितना हो गया देखो जी गुरुजी 60 डिग्री, ठीक है भाई कितना हो गया देखो 60 डिग्री, अरे 30 डिग्री और 60 डिग्री। पॉइंट एंगल, अब मेरे बच्चे एक बात बताओ, प्रिंग के लिए तो बताया था मैंने कितना था 30 और 60, और जो सेंटर पंच था उसके लिए क्या लिखाया था, सेंटर पंच के लिए 90 डिग्री, ठीक है भाई सेंटर पंच के लिए 90 डिग्री। भाई अरे क्यों नहीं है, मैं खुद अपलोड करता हूं, कैसी बात कर रहे नहीं है। चलो जी ये बताओ बच्चों ये कौन सी वाली फाइल दिख रही है, ये बताओ कौन सी वाली फाइल आपको दिखाई दे रही है। तो देखो भाई हाफ राउंड तो नहीं दिख रही,
राउंड मतलब गोल होती। ठीक है, बताइए जी कौन सी वाली फाइल आपको दिखाई दे रही है, बताओ कौन सी दिखाई दे रही थी। डेमो 2 कहां से हो गया ये? अरे भाई ये रस्प कट अलग होती है, ये तो कटिंग के आधार पर दिखाई देती है। नॉर्मली ये जो फाइल बना रखी है, ये फाइल दिखा रखी है जी एक फ्लैट टाइप, ये सिंगल कट डबल कट ये अलग। और रस्प कट में भी ऐसे नहीं होते, रस्प कट में याद रखना एक सिस्टमैटिक वे में होते हैं दोस्त, ये रस्प कट ये समझ आई बात। निम्नलिखित में से किस रेती का प्रयोग अधिक मात्रा में धातु रेंदने के लिए करते हैं, सबसे अधिक मात्रा में? ये नहीं कह रहा कि किसे सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये कह रहा है कि धातु को सबसे ज्यादा रेंगने के लिए। तो ये होता है देखो रफ फाइल, जिसमें प्रत्येक, याद रखना, जिसमें प्रत्येक सेंटीमीटर 4 खांचे बने होते हैं, सबसे ज्यादा मसाले को हटाएगा ये। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है ये बस्टर्ड, सबसे अधिक ये बस्टर्ड उपयोग होता है। अगर बात करेंगे ना बेटा, डेड स्मूथ तो बहुत, ए भाई डेड स्मूथ तो सबसे अच्छा करता है, इसे सबसे ज्यादा मसाला नहीं हटाता, सबसे कम धीरे धीरे हटाता है ये। अब ये बताओ जी कौन सी है? देखो ये डबल, भाई नॉर्मली है क्या है, और तो कुछ है नहीं, रेती है जी, फाइल है ये। कौन सा प्रकार रेती के ग्रेड के अनुसार नहीं है, बताओ जी। रफ होता है, बस्टर्ड होता है, डेड स्मूथ होता है, डबल कट ग्रेड के अनुसार नहीं है। ये सिंगल कट डबल कट रफ कट ये तो कट के आधार पे होते हैं। कौन सा मार्किंग औजार नहीं है, बताओ। आप कहोगे गुरुजी स्निप, स्निप मार्किंग नहीं है, तो पतली चादरों को काटने के लिए उपयोग में लाया जाता है। वायर स्ट्रीपर बताओ, वायर स्ट्रीपर की लंबाई कितनी लेते हो? हाँ भाई बिट्टू जी, सब क्लास व्लास हो गए? ये हो जाता देखो जी 20 सेंटीमीटर। अच्छा ये बताओ ये क्या है भाई, देखो बताओ जी। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक 3 बजे भाई। अब मैं हाँ भाई, अब मैं क्या बोलूंगा, असल में बच्चे मिसगाइड ज्यादा ना, किताब उठा के कभी देखा भी नहीं कि पहले सेमेस्टर में आईटीआई में सिलेबस में क्या दे रखा। ये होता है मेरे बच्चों स्पेंडल। क्या होता है? स्पेंडल। चलो अब ये बताओ कि इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन के द्वारा किस प्रकार की वस्तुओं में छिद्र करने का प्रयास नहीं करना। तो भाई देखो, जो टूल स्टील होता है ना, स्टील में छेद करने का प्रयास नहीं करना, नहीं तो बेचारी टूट जाएगी ये बताओ ड्रिल बिट का वह भाग जिसे पकड़कर ड्रिल मशीन चलाया जाता क्या कहलाता है जी? द पार्ट ऑफ द ड्रिल बिट विच इज हेल्ड टू ऑपरेट द ड्रिलिंग मशीन। ये नहीं था, ये बताओ कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक ऐसे ऐसे बनाने में और लूप बनाने में करते हैं? तुम तुरंत पकड़ जाओगे कि गुरुजी गोल वाले को। भाई को तार दे दो तो तुम ऐसे हुक नहीं बनाओगे ऐसे लपेट के, तो राउंड नोज प्लायर। ये बताओ पिंसर, पिंसर क्या काम कर रहा था बताना। पिंसर, पिंसर बताओ क्या काम कर रहा है? ए लॉन्ग नोज तो यार भाई
अबे गोल चीज घुमाओगे ना ऐसे गोल, ऐसे गोल चीज तो राउंड। अब बताओ पिंसर क्या काम कर रहा था? लकड़ी से पिन तथा कीलों को बाहर निकालने का पिंसर। ये क्या है बताना रे बच्चों, ये कौन सी पिक्चर है? तुम देखते बता दोगे गुरुजी से हम गलत नहीं करते। ये होता है कॉम्बिनेशनल प्लायर। अब ये बताओ जल्दी से ये क्या है? तो भैया ये दिखाई दे रहा होगा आपको तार छिलने वाला, देखो वायर स्ट्रीपर। क्या दिखाई दे रहा है? वायर स्ट्रीपर। ये चैप्टर भी समाप्त हो गया देखो आपका टूल्स वाला। और आज का जो ये चीजें हैं ये बहुत ज्यादा समय देने वाली नहीं है। और प्लीज अब किताब उठा के पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल इन्हीं फाइल को पढ़ेंगे जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, इन्हीं क्लासेस को देखेंगे जो तुम्हें दे रहा हूं। इसके अलग कुछ करने की आवश्यकता, अति उत्साहित हो गए, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी इंग्लिश का मैटर भी सॉल्व कर दिया मैं, सारी चीजें हिंदी में भी ला रहा हूं और इंग्लिश में भी ला रहा हूं। ठीक है भाई। इसको बस कर लेंगे, इसको बस देख लेना, इसको कर लेना और कुछ ना। अरे लास्ट वाला वायर स्ट्रिपर ही तो दिखा रखा, देखो ये कहां भाग गया। मारूंगा देख लो, अगर तू गलत हुआ फिर डोज दूंगा। हो सकता है जो तुमने किताब पढ़ी हो उसमें भी गलत दे रखा हो। अबे कहां भाग गया देख, वायर स्ट्रिपर। यही तो दिखा रखा तुम्हें। लगभग एक ही जैसे होते ही है ना, लगभग एक ही जैसे होते वैसे तो ये। तो वायर स्ट्रिपर है वैसे हो, जो ITI की किताब में दे रखा जी। अब बताओ भाई कहां नहीं मिल रही तुम्हें? अब बताओ पहले तो क्या शाम वाले का, अब बताओ क्या नहीं मिल रहा? अरे यार अब प्रिंट आउट करोगे, काहे पैसे बर्बाद कर रहे हो? इसी में जब भी ओपन करो पढ़ लो। और क्या, 2 चैप्टर तो निमट गई ये। भाई देखो मैं बता दूं कहाँ मिलती है PDF ना। अरे भाई मैंने जो फोटो लगा रखा ना, ये फोटो मैंने वायर स्ट्रिपर का लगा रखा। जो क्रिम्पिंग टूल है वैसे ही होता है, लेकिन इसमें ना थोड़ी सी व्यवस्था अलग होती है। क्रिम्पिंग टूल में यहाँ गोल वाले ये होते हैं जिसमें तुम तार तुरिये फिट करके अपना प्लग वलग लगा सको। तो ये वायर स्ट्रिपर ही है, तार रखो ऐसे खींच दोगे तो वो वायर स्ट्रिपर ही है। देखो साहब करना क्या है, तुम जो PDF चिल्ला रहे तो जरा 1 मिनट थम जाओ। बताओ भाई कौन से कोर्स के हो तुम जिसे PDF में दिक्कत है, जल्दी बताओ। अरे बोलो भाई कौन से वाले कोर्स में जिसमें तुम्हें PDF में दिक्कत आ रही, फटाफट बताओ। बताओ ना भाई जल्दी बताओ। अरे बोलो ना कौन से वाले में, बोलो यार फटाफट बोलो। 1 मिनट का काम है, अभी 1 मिनट में बता देता हूं। अरे पूरा नाम लिखना चाचा। अब देखो भाई बता दूं आपको, देखो कहां मिलेगी ना। जब ये तुम ओपन करते हो, मैंने किया, इसमें पता नहीं होगा नहीं होगा ये। अभी मैंने कोई भी LP का देखता हूं इसमें मेरी ID पे ऐड है कि नहीं है। देखो भाई बता देता हूं भाई, ये है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का कोई कोर्स जैसे, देख लो भाई ये खोल दिया कोई कोर्स। इसमें जब जाओगे ये लाइव क्लासेस का होता है, इसे नहीं देखना तुम्हें। तुम्हें खोलना होता है ये वाला कंटेंट वाला रे, यो चचा ये कंटेंट वाला। इसको खोलोगे, इसको खोलने के बाद जो भी ये क्लास हो रही है ना, ये सब फोल्डर यहां डले हुए हैं। ये सब फोल्डर यहां पे कहां भाग गया, ये सब फोल्डर यहां पे डले हुए हैं।
अब इसमें जैसे ये आ रहा टर्बो प्रैप फ्रॉम 1 मार्च, कल वाली फाइल जैसे तुम बोले नहीं है नहीं है, सेफ्टी और फायर ये टॉपिक था, कंटेंट ओपन करना पड़ेगा। फिर इसमें देखो वीडियोस भी है, ये वाली वीडियोस है। अच्छा, और इसी के नीचे एक फोल्डर फाइल का है, देखो पीडीएफ ये रही भाई, ऐसे खोल के चेक करना आपको मिल जाएगी। कंटेंट ओपन करके देखना, कंटेंट जी। चलो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। ये हमने कर लिया पूरा। हाँ जी, नहीं दूंगा तुम्हें, टेंशन ना लो, एक ही दिन में तुम्हें 12 घंटे की डोज दूंगा। तुम्हें शायद पता नहीं, मेरी क्षमता तो बहुत है पढ़ाने की, तसल्ली करूंगा तुम्हारी। और तुम जो बोल रहे ना 15 से पहले करा दो बेटा, टेंशन ना लो, मैं तो 10-12 तक निपटा के खत्म कर दूंगा। इतना ज्यादा मैं खींचूंगा भी नहीं, इसको पेपर है। चलो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।